भाषण एक कला है। भाषण एक प्रवृत्ति है। भाषण एक आदत है। भाषण एक पब्लिक स्पीकिंग है। भाषण एक शौक़ है। यह एक पैशन है। यह एक प्रोफेशन है। चलो एनीवे, हर इंसान अपने अपने हिसाब से इसको अपनी आदत, अपनी प्रवृत्ति और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका नाम दे देता है। लेकिन सही मायने में भाषण क्या है, आइए इसको पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करते हैं। भाषण एक वह प्रवृत्ति है, भाषण एक वह कला है जिस कला के माध्यम से हर इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान पूरे विश्व में अपनी बात एक ही बार में पहुंचा सकता है। पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमा सकता है। लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। लोगों को अपने विचार दे सकता है। अपने संवाद की कला के माध्यम से लोगों को कन्विंस कर सकता है। लोगों को अपनी बात मनवा सकता है। जी हाँ, तो फिर क्यों ना हम सब भाषण में माहिर बने। आइए, भाषण देने के क्या क्या नियम हैं, भाषण देने कैसे सीख सकते हैं, प्रभावशाली पब्लिक स्पीकिंग की कला क्या है, क्या नियम हैं जिनका ध्यान रखने से आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। आपको मैं ये जानकारी के लिए बता दूं कि आप जिसे सुन रहे हैं वह एक अमेज़ॉन का बेस्ट सेलिंग ऑथर है। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं अमेज़ॉन बेस्ट सेलिंग ऑथर हूं। मैंने पब्लिक स्पीकिंग पर एक किताब लिखी है, 30 दिनों में प्रभावी और सफल वक्ता बनने के रहस्य, जिसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको दे दी जाएगी। जी हाँ, आप अपने जीवन में यदि पब्लिक स्पीकिंग की कला सीख जाते हैं तो आपने जीवन की आधी सफलताएं हासिल कर ली हैं। आइए, एक अच्छा भाषण देने के लिए, प्रभावशाली और बेहतरीन भाषण देने के लिए आपको किन किन मुख्य रूप से उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, मंच पर बोलने से पहले वक्ता द्वारा अपने विषय को भली भांति जान लेना चाहिए कि मुझे बोलने के लिए क्या विषय दिया गया है, किस विषय पर मुझे बोलना है, उसको भली भांति परख लेना चाहिए। नंबर 2, भाषण को लिखित रूप से जरूर तैयारी कर लेनी चाहिए। उसका एक लिखित खाका जरूर बना लेना चाहिए, और वो सिर्फ तैयारी के लिए, लेकिन मंच पर जाते वक्त या मंच पर जाने के बाद लिखा हुआ भाषण कभी भी पढ़कर नहीं बोलना चाहिए। मंच पर जाने से पहले हर एक वक्ता की यह पहचान होनी चाहिए कि वह सौम्य, सरल, सुशील और एक अच्छी, सभ्य और व्यवस्थित वेशभूषा पहनकर जाए। कभी भी भड़काऊ, असभ्य, अव्यवस्थित या नॉर्मल, अच्छी नहीं लगने वाली वेशभूषा पहनकर मंच पे नहीं जाना चाहिए। भाषण के शुरुआत में और भाषण के अंत में जरूर औपचारिकताओं का प्रयोग करना चाहिए। मंच पर बैठे हुए विराजमान अतिथियों का, सामने बैठे हुए श्रोताओं का, कार्यक्रम करने वालों का, आयोजक का, सभी का धन्यवाद जरूर करना चाहिए। एक वक्ता की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि चाहे वह हिंदी, इंग्लिश या अपनी लोकल भाषा में बोले, लेकिन वह हमेशा सरल और सुसज्जित, स्पष्ट रूप से अच्छे वाक्य और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 6, हर वक्ता के अंदर धैर्य और आत्मविश्वास पूर्ण रूप से होना चाहिए। जिसके पास आत्मविश्वास नहीं है, धैर्य नहीं है, भाषा की स्पष्टता नहीं है, वह मुख्य रूप से अच्छा भाषण कभी नहीं दे सकता। हमेशा एक वक्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे जिस मंच पर बोलने के लिए जितना समय निर्धारित करके दिया गया है, वह अपनी बात उसी निर्धारित समय में पूरी करे। यदि वह समय का ध्यान नहीं रखता है तो वह कभी अच्छा वक्ता नहीं हो सकता। इन सारी विशेषताओं का ध्यान रखते हुए एक वक्ता को अपना भाषण पूरा करना चाहिए। यदि इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आप एक अच्छा भाषण देने में बिल्कुल ही सफल हो सकते हैं। आप अच्छा भाषण देकर, इस प्रकार से तैयारी करके मंच पर जाकर इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आप एक भाषण देंगे तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे प्रेरक वक्ता बनकर उभरेंगे। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप चैनल सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा आप कोई प्रैक्टिकल रूप से वीडियो
और सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर अवगत करवाएं। धन्यवाद।